Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you. Thank you, Father. We praise you, Lord. Hallelujah. Praise you, Father. Thank you, wonderful God. Thank you. Thank you, Almighty God. Thank you, O dynamic God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Uralara shandanama khuleri hudalaraba shakutanama khuraba sheketalaraba. सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सृष्टिकर्ता सृजनहार परमेश्वर जो है, जो था, जो आने वाला, तो महान है परमेश्वर। हालेलुया। मैं वेलकम करती हूँ खुदा तेरा। हालेलुया, तेरी प्रेजेंस के लिए। हालेलुया। मैं एवेंजलिस्ट संजना आप सभी के मध्य में आगरा मसीह मंडली हालेलुया पेज पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हालेलुया। खुदावंत मुझे जीवित रखा है, अभी तक संभाल बचा कर रखा है, अपनी प्रेजेंस में रखा है, और आप सभी के मध्य में फिर से एक बार हालेलुया सेकंड हालेलुया ये मेरा सरमन है आप सभी के मध्य में। हालेलुया इस पेज पर हूँ, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फादर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तेरी महान करना तू बड़े मैं घटू प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। थैंक यू फादर। हालेलुया। थैंक यू फादर। हालेलुया। मैं इस समय में वर्शिप करूंगी, खुदावंत के नाम को जलाल को देंगे। हालेलुया, क्योंकि वो स्तुति की योग्य है। हालेलुया। थैंक यू फादर। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। वी वर्शिप हो जा रही है हो दड़ा बशक को तन्ना को तल्ला रब। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। यस आमीन। थैंक यू फादर। हालेलुया। थैंक यू फादर। हालेलुया। स्तुति आराधना, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो वो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो वो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलुया, हालेलू हालेलुया। सियोन में स्तुति तेरी बाट ज्योति है, धन्यवाद देना उसकी महिमा होती है। सियोन में स्तुति तेरी बाट ज्योति है, धन्यवाद देना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो वो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो वो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलुया, हालेलू हालेलुया। रोगियों को तू ही चंगा करता है, दुखियों को तू शांति देता है। हो रोगियों को तू ही चंगा करता है, दुखियों को तू शांति देता है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो वो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलुया, हालेलू हालेलुया। रिबोला रा शंदना खुला रा बशाकुतनना हुरला रा हौदड़े रे बेशिके तरना खौड़े रे बेशकुतरबा। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है जिंदा सच्चा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। यस फादर। हुरला रशंदना खुदा रबशा खुतना, तूने मांगने से ज्यादा कहीं ज्यादा दिया खुदा।
मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ परमेश्वर आज के इस दिन अवसर के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। खुला रश तल्ला रखा उड़े रे बे। थैंक यू सो मच होली स्पिरिट। मैं धन्यवाद करती क्योंकि यह तू महान है, तेरी करुणा सदा की है, तेरी करुणा इसराइल पर है खुदा। हालेलुया, उन पर जो तेरे से हालेलुया जो तुझसे डरते हैं खुदा, मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। हालेलुया, आप सभी को फिर से प्रेज द लॉर्ड एंड प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हालेलुया, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं इवेंजलिस्ट संजना आप सभी के मध्य में हालेलुया आगरा मसीह मंडली हालेलुया पेजेस पर आप सभी का मैं हालेलुया स्वागत करती हूँ। अनुपम डेविड ब्रदर जी, गॉड ब्लेस यू एंड प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हालेलुया एंड प्रेज द लॉर्ड हर्षित हालेलुया, हर्षित नूरा जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड एंड प्लीज शेयर दिस सर्मन। हालेलुया, मैं विश्वास करती हूँ ये सर्मन बहुतों के लिए उद्धार का कारण होगा और ये मेरा आज का बहुत ही सुपर ब्लेस्ड सेकंड सर्मन है। हालेलुया, कंटिन्यू आज परमेश्वर मुझे अपनी प्रेजेंस में रखा, मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, और इससे पहले जिस पेज में थी सचमुच परमेश्वर वहाँ बहुत ही अद्भुत रीति से काम किया, अद्भुत रीति से परमेश्वर प्रीच करने के लिए इस्तेमाल किया और अपने बातों को प्रकट किया। हालेलुया, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस समय में। हालेलुया, 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 हालेलुया दास, हालेलुया विद्युत दास जी, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, खुदावंत आपको आशीषित करे। हालेलुया एंड प्लीज शेयर दिस सर्मन। हालेलुया, ताकि हम बहुत हालेलुया बहुत तो नहीं क्योंकि वचन कहता है बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए लोग इसमें सुनने पाए। जितने ऑफलाइन सुनेंगे मैं विश्वास करती हूँ आप सभी ब्लेस हैं। हालेलुया, तो हालेलुया, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और अभी मैं जस्ट परमेश्वर से पूछ रही थी प्रभु मैं कौन सा वचन को दूं। हालेलुया, आज परमेश्वर ने मुझे उपवास के बारे में हालेलुया बताने के लिए कहा, तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, पहले तो बताइए मेरी आवाज आ रही है। हालेलुया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इधर नेटवर्क इशू है। सो प्लीज मुझे कमेंट करिए जितने सुन रहे हैं, क्या मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है। हालेलुया, या मैं इससे ज्यादा ऊंचे आवाज में हालेलुया प्रीच करूं। हालेलुया, इधर नेटवर्क इशू है थोड़ा, प्लीज हालेलुया कोई भी कमेंट करे इस समय में। हालेलुया, थैंक यू फादर। हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू फादर। हालेलुया, रबा श्री तला रबा, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ मैं इस समय के लिए। हालेलुया, आज हालेलुया, यस आमीन। खुदावंत हमारे हालेलुया आज हमारे जीवन से हालेलुया अद्भुत महिमा लिया और उस महिमा लेने वाले परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो सचमुच इन दिनों में हालेलुया आज हमको उपवास करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और उपवास के द्वारा हमारा बंधन टूटता, उपवास के द्वारा हम प्रभु की प्रेजेंस में चल सकते हैं। हालेलुया, तो प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ। खुदावंत का कलाम कहता है हालेलुया यूहन्ना 14 उसमें लिखा हुआ है तुम्हारा मन व्याकुल मत हो, कहता है तुम्हारा मन शोकित मत हो, तुम्हारा मन क्या है हताश मत हो, निराश मत हो, लेकिन प्रभु पर भरोसा रखो। ये स्टेटमेंट परमेश्वर इसलिए देता है, इससे पहले हालेलुया परमेश्वर अपनी मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर अपनी मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी करते हैं और भविष्यवाणी करने से हालेलुया लोग जो उसके चेले थे वो क्या हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। क्यों हताश होते हैं आपको बताना चाहती हूँ। कुछ लोग को लगता है हालेलुया, जब मैं बाइबल पढ़ी तो मुझे ये मालूम हुआ हालेलुया, जब मैं भेद और जब एकदम डीपली जब समझने के लिए कोशिश की तो मुझे ये समझ आया कि जो उसके चेले थे वो डिपेंडेंट थे। हालेलुया, वो आश्रित थे। हालेलुया, और वो इसलिए हताश हो जाते हैं कि अब हमारे साथ प्रभु नहीं रहेगा, हमारा गुरु नहीं रहेगा, अब हम आश्चर्य कर्म को नहीं देख पाएंगे, या हालेलुया या फिर जो फेमस है जो उसे कहना चाहिए कि जैसे हम किसी फेमस व्यक्ति के साथ रहते तो हम भी फेमस हो जाते हैं, तो उसी प्रकार से कुछ चेलों को लगता था अब हम कैसे फेमस होंगे। लेकिन खुदावंत सबके मन को जांचता है, इसलिए एक स्टेटमेंट देता है कि तुम्हारा मन व्याकुल मत हो। तुम्हारा व्याकुल मन को मैं जानता हूं कि तुम क्यों व्याकुल हो रहे हो। हालेलुया, और मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं, कहीं और नहीं जा रहा हूं, लेकिन तुम वहां तक आ सकते हो। कैसे आ सकते हो? बाइबल बताता है कि तुम्हारा मन उदास और हताश क्यों हो ये परमेश्वर जानता है। किस रीति से तुम अपनी लाइफ में टेंशन में हो ये परमेश्वर जानता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है आप सबसे ज्यादा उसकी खोज में रहें। आप सबसे ज्यादा उदास अगर हैं तो उसके पीछे भी एक सीक्रेट होना चाहिए प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, आप उदास रूहों के लिए हो, आप उदास चिंता करें उन बोझ के साथ, उन रूहों के लिए जो अभी तक प्रभु में नहीं आए हैं। हालेलुया, ये प्रभु की दर्शन है, ये प्रभु का इच्छा है कि आप अगर उदास हैं तो बोझ के, तो आप रूहों के लिए उदास रहिए कि अभी तक लोग प्रभु में नहीं आए हैं। हालेलुया, लेकिन चेले उदास हैं। यहाँ पर क्यों उदास है? वचन लिखता है वह यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 का मैं पढ़ना चाहती हूँ। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, और इससे पहले
इससे पहले मैं एक स्टेटमेंट आपको बताना चाहती हूँ, पतरस के इंकार का संकेत क्या है। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं सच सच कहता हूं कि मुर्ग बांग ना दे जब तक तू मेरा 3 बार इंकार ना कर लेगा। हालेलुया। एक्साइटेडपन में ये पतरस कहा था कि ये पतरस बोला था कि मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, हालेलुया, कोई भी जल्दबाजी में हमको काम नहीं करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल हमको सिखाती है कि परमेश्वर ने कहा है कि सत्य मार्ग जीवन में हूं। वो सारी ब्लेसिंग परमेश्वर के पास है। परमेश्वर के पास अबंडली ब्लेसिंग है, अद्भुत ब्लेसिंग है। हालेलुया। और वो हर एक प्रकार की ब्लेसिंग, चाहे वो स्पिरिचुअल हो चाहे फाइनेंशियली, वो आपको देने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप तैयार है उसके लिए? हालेलुया। क्या आप तैयार हैं उसको लेने के लिए? परमेश्वर का कलाम आपसे कहता है, यहाँ पर परमेश्वर का कलाम ये आपसे कहता है कि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर तुम्हें अपने पास लेने के लिए आऊंगा। लेकिन परमेश्वर कलाम कहता है कि वो उन्हीं को लेने के लिए आएगा जो सचमुच में स्पिरिचुअली तरीके से तैयार हैं, स्पिरिचुअल तैयार हैं, तैयारी किए हुए लोग हैं। जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार जब आप पढ़ेंगे, वहां पर 10 कुंवारियों के बारे में हालेलुया बताया गया है। 10 कुंवारियां बैचलर के बारे में बताया गया है। बाइबल बताता है कि मत्ती रचित सुसमाचार 25 में जब आप पढ़ेंगे तब यीशु मसीह ने क्या कहा है वहां पर कि स्वर्ग का राज्य कुंवारियों के समान है। हालेलुया। ये वो कुंवारी हालेलुया समान है जो 10 को सुसमाचार सुनाया गया, प्रीचिंग सुनाया गया, कलाम सुनाया गया, पवित्र शास्त्र की जानकारी दी गई, होली बाइबल की जानकारी दी गई। लेकिन बाइबल बताता है कि ये 10 कुंवारियों में से केवल 5 ही ऐसी थी जो सचमुच में गंभीर चल रही थी, प्रभु के राज्य के लिए काम कर रही थी, प्रभु के लिए अपने लाइफ में हालेलुया प्रभु के लिए अपनी लाइफ को दे रही थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, अपने आप को तैयार की हुई थी। हालेलुया। बाइबल बताता उन 10 को सुसमाचार सुनाया गया था। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का राज उन कुंवारियों के जैसे है, बैचलर लड़कियों के लिए बताया गया यहाँ पर कि कुंवारियों के जैसे है। क्योंकि हालेलुया कुंवारियों के जैसे है। हालेलुया। जो परमेश्वर को सुसमाचार को सुनाया गया, बोया गया, उसके मन में बोया गया, उसके जीवन में बोया गया, 10 को सुनाया गया। लेकिन कुछ कुंवारियां ऐसे निकली जो संसार की ओर वापस फिर गई। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताता है जब वो दूल्हा आ गया तो बाइबल बताता है जब दूल्हा आया हालेलुया तो कुछ आने से पहले क्या गई, सो गई, ऊंग गई, वेट नहीं कर पाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताता है यशायाह प्रोफेसी किया है, यहोवा का बाट जोने वाले, वेट करने वाले अबंडली ब्लेसिंग को देखेंगे, हाइपर ब्लेसिंग, अबंडली ब्लेसिंग, जिसकी ब्लेसिंग कभी भी एंड नहीं होगी। हालेलुया। और यहोवा का ब्लेसिंग दोपहर के उजियाले से भी बढ़ता जाएगा। लेकिन कारण क्या था कि ये 5 कुंवारियां नहीं जा पाई? दूल्हे से वेट करने के लिए तो निकली थी, जा रही थी, रास्ते तक थी, लेकिन रास्ते में क्या हो गया? ऐसा क्या हुआ रास्ते में? हालेलुया। क्यों वो रास्ते में सो गई? हालेलुया। रास्ता तो बता रहा है कि रास्ते में निकली तो थी, ऐसा नहीं कि नहीं निकली थी, ये भी निकली थी और वो भी लड़कियां निकली थी, 5 वो भी निकली थी, वो रास्ते को तैयार की, लेकिन ये रास्ते को तैयार नहीं कर पाई। इसके पीछे रीजन क्या था? हालेलुया। इसके पीछे रीजन था उसका आलस्य था। हालेलुया। और दूसरा रीजन था उनका शारीरिक इच्छा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कुछ 5 जो बहनें थी, 5 जो स्त्रियां थी, हालेलुया, ये वो अपने पिछले लाइफ के बारे में सोचने लगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इससे अच्छा तो हम उसमें थे। हालेलुया। इससे अच्छा तो हम वे विचार में ही थे, इससे अच्छा तो हमारा वही लाइफ अच्छा था, ये वही लाइफ अच्छा था। बस पिछले जीवन को ही, लाइफ को सोचने के चक्कर में, सोचने के लिए सोचते सोचते ये लोग सो गए, काल्पनिक दुनिया में चले गए, सो गए। हालेलुया। और वचन कहता है छोटी सी नींद एक और झपकी आने दे, और ये छोटी सी झपकी आपके पूरे स्पिरिचुअल लाइफ को खत्म कर दी, स्वर्ग जाने से रुक गया। हालेलुया। सलमान कहता है एक छोटी सी झपकी आपको नींद ले आता और ये शैतान आपको उस राज्य में जाने से रोक सकता है। माइटी नेम ऑफ जीसस। बाइबल बताता है ये छोटा सा झपकी और नींद, ये आलस जब उस 5 कुंवारियों के जीवन में आया तो बाइबल बताता है ये सो गई। हालेलुया। और जब हड़बड़ा करके उठी तो देखती हैं कि दूल्हा आ चुका था, वो लेकर के जा चुका था उन लोगों को, जिन लोग अलर्ट थे, जिन लोग सोए नहीं थे, जिन लोग वेट कर रहे थे कि नहीं वो बोला है आएगा तो आएगा, उसका प्रतिज्ञा झूठा नहीं है क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। उसका प्रतिज्ञा झूठा नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि वचन कहता है वो सच्चा परमेश्वर है, उसकी प्रतिज्ञा, उसकी हर एक प्रतिज्ञा सच्ची है। हालेलुया। बाइबल बताती है लूत को, उसकी पत्नी को एक इंस्ट्रक्शन दिया गया था। लूत की पत्नी को इंस्ट्रक्शन क्या था कि जब तुम सदोम से बाहर निकलोगे पलट के मत देखना, बैक लाइफ में मत जाना। हालेलुया। लेकिन ये उसकी पत्नी को रास नहीं आया, उसको ये अपना इस्तेमाल की दिमाग का, जैसे कि अगर हम किसी को बोलते हैं कि तू देख, हालेलुया, तू संगति करना, तू चर्चेस जाना,
ये सब अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन तू अपनी पुरानी चाल चलन को छोड़ देना, हालेलुया। तुम पुराने कामों को मत करना, हालेलुया। लेकिन कुछ ऐसे मसीह लोग हैं कि अगर हम उसको बोलेंगे कि तू पाप मत करना, तो वो सोचेगा क्यों ऐसा बोल रहे हैं, हालेलुया, क्यों ऐसा, तू ड्रिंक मत करना, क्यों, ड्रिंक करने से क्या होता है, वो अपना दिमाग लगाते हैं। लूत की पत्नी अपना माइंड लगाई, और सुलेमान कहता है अपनी समझ का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना, क्योंकि मनुष्य में समझ नाम की चीज नहीं है, हालेलुया। यहोवा पर ही भरोसा रखना, हालेलुया, क्योंकि यहोवा बुद्धि देता है, हालेलुया, यहोवा समझ देता है। बाइबल बताती है लूत की पत्नी को जब इंस्ट्रक्शन दिया गया, बैक लाइफ में मत जाना, पलट के मत देखना, हालेलुया। परमेश्वर, बाइबल बताता है जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति में, हालेलुया, एंजल सदोम को, हालेलुया, भस्म करने से पहले, नाश करने से पहले लूत को बचाना चाहता था, हालेलुया, उसकी पत्नी को बचाना चाहता था, लोगों को बचाना चाहता था वहां पर, हालेलुया, उसके पूरे फैमिली को बचाना चाहता था, हालेलुया। लेकिन इंस्ट्रक्शन को लोग पूरा नहीं करते हैं, लोग पूरा नहीं करते हैं आज्ञा को। इसी वजह से आज लोग अपने फाइनेंशियली, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आज हताश और आज फेलियर का काम हो रहा है, हालेलुया। आज निराश है लोग अपनी जीवन से, क्यों? आज्ञा न मानने की वजह से। यही वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 में, हालेलुया, आज्ञा मानो कहता है, हालेलुया। मेरे पिता के पास बहुत सारा आशीष है, अबंडली ब्लेसिंग है, लेकिन उसको तुम रिजर्व नहीं कर पाते हो, क्यों? क्योंकि अभी भी तुम लूत की पत्नी के जैसे पीछे हुए लाइफ में अभी भी समय बिता रहे हो, हालेलुया। समय है प्रार्थना का 1 घंटा, लेकिन तुम 10 मिनट में करके उतर जाते हो, हालेलुया। और घंटों घंटों 5-5 घंटे तुम मोबाइल देखते हो, उस समय में तुमको ऊँगता नहीं है, उस समय तुमको नींद नहीं आती है, उस समय तुमको बिल्कुल आलस नहीं आती है, हालेलुया, क्योंकि तुम शैतान की शक्तियों को और उसकी युक्तियों को अभी तक नहीं समझे हो, अभी तक तुम बच्चे हो। पौलुस कहता है दूध क्यों पी रहे हो, सियानी कब होगे तुम? मसीह का आगमन हो जाएगा, रैप्चर, उसके बाद क्या फायदा? जैसे कहावत है चिड़िया चुग गई खेत, तो अब क्या फायदा? उसी प्रकार से, हालेलुया, मसीह का आगमन होगा चोर के समान, क्योंकि वो चोर नहीं है, लेकिन वो जीवन है, लेकिन वो इसलिए चोर के जैसा आएगा ताकि वो देख सके कितने तैयारी में है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता मैं नहीं बताऊंगा कि मैं कब आऊंगा, मैं चोर के समान आऊंगा, हालेलुया। और मैं आऊंगा और अपने लोगों को देखूंगा जागते हुए, अर्थात तैयारी में, हालेलुया, वो आत्मा की तैयारी में, वो प्रिपरेशन में, हालेलुया। इसलिए बाइबल का कलाम कहता है वो हर एक प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, रेवरेंस, प्रभु के दास दासियों सभी के लिए ये वचन है, हालेलुया। आर यू रेडी? क्या आप उसके रैप्चर में तैयार हैं? हालेलुया, क्योंकि उसके रैप्चर, हालेलुया, कुछ ही दिन है, कुछ ही सेकंड हो सकता है, ये मैं भी नहीं जानती और आप भी नहीं जानते कि उसका रैप्चर कब है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ, हालेलुया, मैं अपने खुदा के पास जा रहा हूँ, अपने बाप के पास जा रहा हूँ, और मेरी एक इच्छा है कि मैं जहां हूं वहां तुम भी रहो, हालेलुया। लेकिन आपकी क्या इच्छा है? क्या आप उसके साथ रहना चाहते हैं? कुछ लोगों को तो पाप करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को पूछोगे कि आप कुछ लोग को पूछोगे आप पाप क्यों कर रहे हो, बोलता हमको तो ऐसे ही अच्छा लगता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कुछ लोग छुप के पाप करते हैं मसीह में होते हुए भी, जिसे किसी को पता नहीं है। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी हुई है, उसकी आंखें नित्य देखती है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लोग ओपनली बोल देते हैं हाँ हम पापी हैं, हालेलुया। कुछ लोग को पाप में ही रहना अच्छा लगता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर आपको चाहता है, बचाना चाहता है, आपको उसके हेवन में ले जाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि तुम सड़ाहट में फंसे रहो, वो नहीं चाहता कि उस गंदगी में आप फंसे रहो, वो आपको हेवनली, हालेलुया, प्लेस देना चाहता है। सो आर यू रेडी उसके हेवन में जाने के लिए? हालेलुया, बहुत ही, हालेलुया, सुंदर जगह है। कहते हैं बाइबल बताता है कि हेवन बहुत खूबसूरत जगह है, हेवन बहुत ही स्पिरिचुअली जगह है, हालेलुया। सोने से, बाइबल बताती है, रेवलेशन कहता है कि वो सोने का जगह है, सोने से, हालेलुया, वो डायमंड से, वो उत्तम चीजें से, हालेलुया, क्वालिटी की चीजें हैं, हालेलुया। यहाँ पर हम के, हालेलुया, सीट के घरों में रहते हैं, लेंटर के घरों में रहते हैं, हालेलुया, फिर भी इस घर में हमको क्या हो रहा है? टाइल्स के घरों में रहते हैं, फिर भी अशांति है, फिर भी डिप्रेशन है, फिर भी हमारे जीवन में क्या है? अशांति है। पौलुस कहता है तुम जिस घर में रहते हो उसमें कराना है, लड़ाइयां है, झगड़ा है, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग का घर दे रहा है, हालेलुया, जिसकी रेवलेशन कहता है ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, सब चीज नापा गया है, सब चीज दिया गया है, विश्वासियों को सब बता दिया गया है कि कितने हाथ का लंबा है, कितने हाथ का चौड़ा है, सब चीज बता गया। फिर भी विश्वासी लोग को बिलीव नहीं होता। यही अंधा विश्वास, आत्मिक अंधापन जिसको बोलते हैं, हालेलुया, जो आत्मिक अंधे हैं वो लोग सचमुच में उसके राज्य में नहीं जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग जानबूझ के पाप पे पाप करते हैं और उसके महिमा से वंचित है। बाइबल बताता है सदुकी और जो फारूसी हैं खुदावंत को जानते थे कि ये स्वर्ग का पुत्र है, स्वर्गीय पिता है, तो भी उसको परखते थे।
एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ जो जन्म से अंधा है। हालेलुया। परमेश्वर उसको जाके हील्ड करता है। हालेलुया। और पहले पूछता है क्या तू हील्ड होना चाहता है? बोलता हाँ मैं चाहता हूँ। वो जब हील्ड हो जाता है, हालेलुया, देखने लगता है तो टेस्ट मनी देता है अपनी। क्या बोलता है कि मैं टेस्ट मनी देने जा रहा हूँ। मम्मी को अपनी देता है, पापा को देता है, उस पूरे एरिया को देता है। और बाद में सद्दुकी फरीसू की पता चलता है और जाके वहां के जो सद्दुकी थे, फरीसी थे, वो क्या बोलते हैं? हालेलुया, कौन तेरे को चंगा किया है? वो बार बार बोलता है यीशु नासरी। बोलता है ये झूठ बोल रहा है, वो नहीं कर सकता है, वो तो शैतान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे कहने का अर्थ है मेरे प्रियो, हालेलुया, कुछ लोग जानबूझ करके परखते हैं प्रभु को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हालेलुया, खुड़ा रशंदना प्रो खाला रस्से के तला राबा, खुदावंत का कलाम कहता है हालेलुया कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़ कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। हालेलुया, मुझे सामर्थ्य दिया गया है स्वर्ग से। यहोवा ने सामर्थ्य दी है परमेश्वर को। हालेलुया, वो एक लौता पुत्र है जो हमारे पापों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। मेरे प्रियो, वो चाहता है, आपकी तैयारी को देखना चाहता है वो। हालेलुया, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? हालेलुया, आप कितना अलर्ट है प्रार्थना में, आप कितना तैयार है प्रार्थना में, क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया, कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छे हैं, अच्छे नहीं है। वचन जो कहता है वो है, दिन बुरे हैं, दिन अच्छे नहीं है, दिन गंभीर है, दिन को सोते ना रहे कहता है। जो सोना है वो केवल सो चुके हो संसार में, अंधकार में, पापों में, व्यभिचार में, एडल्ट्री में, लेकिन अब जाग जाओ कहता है, क्योंकि दिन बुरे हैं कहता है। हालेलुया, दिन बुरे हैं कहता है। हालेलुया, अब आपको जाग जाना चाहिए, अब आपको सियाने बन जाना चाहिए। हालेलुया, अगर अभी तक दूध पीते हुए रहोगे तो परमेश्वर कहता है वो आएगा और चला जाएगा। हालेलुया, लेकिन आज हम भले ही थोड़े लोग हैं, लेकिन हमको आत्मा में, स्पिरिट में मजबूत होना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रीबा शाकुता नामा खुला रबा शकुदावंत कलाम कहता है, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा है कि मेरे से बड़े काम तुम करो। हालेलुया, मेरे से सामर्थ्य के काम तुम करो। तो क्या परमेश्वर अपने ऐसे लोगों को सामर्थ्य काम करने के लिए इस्तेमाल करेगा जो आत्मा में सो रहे हैं? नहीं। हालेलुया, मेरे प्रियो, हालेलुया, लूत को जो इंस्ट्रक्शन मिला था कि अपनी पत्नी को बोल कि वो पीछे नहीं मुड़ेगी, हालेलुया, अगर वो बच जाती तो प्रभु के सामर्थ्य को देखती, एक नई दुनिया को देखती, नई प्रतिज्ञा को देखती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, एक नई दुनिया जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा था, एक नया राज्य। हालेलुया, लेकिन हालेलुया वो उसकी इच्छा को नहीं चली, प्रभु की इच्छा को वो छोटी समझी। हालेलुया, इसलिए नमक का खंभा बन गई। हालेलुया, पीछे मुड़ के मत देखो कहता है परमेश्वर। हालेलुया, अपनी उन सिचुएशन के ऊपर जा करके मत देखो। वो हालेलुया, वो सिचुएशन चाहे एक डिप्रेशन की लाइफ हो सकती है, वो एक सैड वाली लाइफ हो सकती है, हालेलुया, एक फेलियर की लाइफ हो सकती है, बट परमेश्वर आपको एक नया, हालेलुया, नया एक रेवलेशन देना चाहता है, हेवनली प्रेजेंस देना चाहता है, अपना गिफ्ट को देना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कुछ ही लोग हैं जो उसमें तैयार हैं। हालेलुया, जब हमको आज्ञा मिलती है कि हमको ऐसा नहीं करना है, लेकिन फिर भी आज ऐसा क्यों करता है शैतान कि हम फंदे में पड़ जाते हैं, हम पाप में पड़ जाते हैं, हम ड्रग्स, फिर से वही इंजेक्शन, फिर से वही व्यभिचार, फिर से लड़ाई, क्रोध करना, लड़ना, झगड़ना, एक दूसरे को नीचे दिखाना, उंगली दिखाना। हालेलुया, आज मैं उपवास के बारे में बता रही थी। हालेलुया, इससे पहले का सरमन में यह कहता है तुम उपवास करते हो। हालेलुया, लेकिन उपवास जिस तरीके से करना चाहिए वैसे नहीं करते हो, क्योंकि उपवास का सही तरीका है हालेलुया अपने आप को हम्बल कर देना, नम्र कर देना, छोटा बना देना। हालेलुया, लेकिन जो तुम उपवास करते हो एक दूसरे को उंगली दिखाते हो। यसाया 59 जब मैं पढ़ी, हालेलुया, यसाया, हालेलुया, रिबो शाकुतनामा, जिसमें लिखा हुआ है कि तुम उपवास कैसे करते हो। हालेलुया, जिस उपवास से मैं प्रसन्न रहता हूँ वो तो उपवास तुम करते ही नहीं, क्योंकि तुम उपवास कैसे करते हो, उचित उपवास 58। हालेलुया, यसाया 58 जब मैं आज पढ़ रही थी, सचमुच बहुत लोग बहुत थे। हालेलुया, और सभी ब्लेस्ड हुए। हालेलुया, और यसाया कहता तुम कैसा उपवास करते हो। आशीष तो सब चाहते हैं इन दिनों में, सचमुच में मेरे पास आए दिन कॉल आते हैं, बोलते हैं प्रॉफिट जी, पास्टर जी प्रार्थना करिए। हालेलुया, हम उपवास करते हैं लेकिन हमको आशीष नहीं मिला। हम उपवास जिस विषय के लिए किए वो विषय अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ है। हालेलुया, यसा के या कहता तुम तो केवल अपने लिए इच्छा पूरी मांगते हो, अपनी इच्छा के लिए उपवास रखते हो, तो मैं ऐसा उपवास से प्रसन्न नहीं होता हूँ। हालेलुया, डैनियल उपवास किया, उसका फर्स्ट दिन परमेश्वर सुन लिया। हालेलुया, लेकिन कुछ ऐसे बिलीवर जो अभी तक उसकी आशीष क्यों नहीं मिलती है, रीजन ये है कि तुम सेल्फी हो। हालेलुया, तुम स्वार्थी हो। हालेलुया, तुमको केवल अपनी पड़ी है। यह कहता है तुम फास्टिंग में केवल अपनी शरीर के बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में, अपने पति के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में, अपना जॉब के बारे में, बाकी ये जो देश है उसके बारे में कौन सोचेगा। हालेलुया, यह कहता सुनो, कहता है मैं कैसे उपवास से प्रसन्न रहता हूँ। इज ए मेजर प्रॉफिट। हालेलुया, और परमेश्वर ने
हालेलुया रबशंदा नाखुला ऋषि के तला परमेश्वर ने इस हालेलुया यशायाह द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत भविष्यवाणी करवाई और यही यशायाह भविष्यवाणी कर रहा है और भविष्य की बातों को बता रहा है और कुछ फास्टिंग के बारे में बता रहा है, कुछ ऐसे फास्टिंग जिनके द्वारा हम ब्लेस हो सकते हैं। कुछ लोग को लगता है कि फास्टिंग करना मतलब इच्छाओं को मांगना जैसे भूख हड़ताल करते हैं। कुछ लोग संसार में भूख हड़ताल करते हैं हालेलुया और मांगे पूरी करो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। और लेकिन ये उपवास नहीं है। स्पिरिचुअली फास्टिंग अलग होता है जिसमें परमेश्वर पवित्र आत्मा का वास होना चाहिए, उपस्थिति होना चाहिए पवित्र आत्मा का हालेलुया। और पवित्र आत्मा कैसे जगहों में रहता है? जब आप फास्टिंग करते हो, जब आप उपवास में बैठते हो। उपवास का अर्थ है कि वासना, परमेश्वर की उपस्थिति। और परमेश्वर कौन है? पवित्र आत्मा है हालेलुया। और पवित्र आत्मा ऐसे जगह में काम क्यों करेगा? आप उपवास रहते हुए भी गाली दे रहे हो, उपवास रहते हुए भी उंगली उठा रहे हो, एक दूसरे को हालेलुया दोषारोहण कर रहे हो, अभी तक लड़ाई कर रहे हो, झगड़े कर रहे हो, चुगली कर रहे हो, वही गंदी गाली दे रहे हो, वही तंबाकू अभी तक है। वचन कहता है ऐसे उपवास से क्या मैं प्रसन्न हो सकता हूँ? हालेलुया नथिंग। परमेश्वर कहता मैं ऐसे उपवास से प्रसन्न नहीं रहता हूँ। हालेलुया। कैसे उपवास से प्रसन्न रहता है परमेश्वर? इसलिए यशायाह कहता सुनो वो कैसे उपवास से प्रसन्न रहता है। उसका भी जवाब है तुम अपने आप को घुटनों में आके अर्थात अपने आप को नम्र बनाओ हालेलुया। अगर उपवास में हो, सामने वाला लड़ाई कर रहा है तो तुम क्यों लड़ रहे हो? हालेलुया। यहाँ पर यशायाह कहता है तुम उपवास में बैठे और क्रोध आ रहा है सामने वाले से, क्योंकि हमारे घर से ही लड़ाइयां शुरू होती है, घर से ही झगड़े शुरू होते हैं, घर से ही विवाद शुरू होता है। अगर आपको पता है कि आप प्रेजेंस में है प्रभु का, अगर आपको पता है कि उपवास में बैठ चुके हो और पत्नी से अगर लड़ाई आ रही है, पत्नी से अगर क्लेश आ रहे हैं, पत्नी से अगर क्रोध आ रहे हैं तो आप कंट्रोल कर लीजिए। अगर पति की तरफ से क्रोध आ रहे हैं तो आप तो प्रेजेंस में हो प्रभु के, आपका वासना, खुदा की वास स्थान आप बन चुके हो, तो आप क्यों नहीं साइलेंट हो जाते हो? लेकिन यशायाह कहता तुम ऐसा थोड़ी करते हो, तुमको क्रोध करने का कंट्रोल पावर नहीं है, सेल्फ डिपेंड, तुम सेल्फ को कंट्रोल करने का आदत नहीं है हालेलुया। और तुम बोलते हो कि मैं उपवास किया और प्रतिफल नहीं मिला, तुमको नहीं मिलेगा क्योंकि तुम मेरी इच्छा के अनुसार से नहीं किए। और उपवास भी किए, लड़ाई भी किए, वही चुगली किए, वही झगड़ा किए, वही मजाक किया, वही एडल्ट्री में, वही सिगरेट में, वही तंबाकू में, और फिर 40 डेज 20 डेज फास्टिंग करके निकल जाते हो और बोलते हो कि हमको आशीष नहीं मिला है, हमको आशीष नहीं मिला है। क्या कारण था? हमने भी तो प्रार्थना किया, हमने भी तो 3 टाइम आराधना किया, लेकिन 3 टाइम जो प्रार्थना किया वो उसका डबल तो तुमने क्या किया? एडल्ट्री की सीन देखे के आ चुके हो, वही सिगरेट भी तुम पी लिए हो, वही तंबाकू खा रहे हो, दिन भर में कितने बार कुड़कुड़ाए हो, कितने बार बुरा भला बोले हो, ये भी तुम सोचे हो? तुम नहीं सोचे हो। इसलिए बाइबल कहता है, यशायाह कहता है इसलिए आशीष तुमको नहीं मिला। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यशायाह कहता सुनो मैं कैसे उपवास से प्रसन्न रहता हूँ। मैं उपवास से प्रसन्न रहता हूँ जो अपने आप को नम्र कर लेगा, दीन कर लेगा, क्योंकि उपवास का सही अर्थ है परमेश्वर की प्रेजेंस को शो अप करना, दिखाना कि हम उपवास हैं। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं बताना कि हम उपवास हैं, सुनो मेरे को कमजोरी लग रहा है, मैं उपवास हूँ, तुम काम कर लो हालेलुया, मैं थक जाती हूँ क्योंकि मैं इतने दिन का उपवास हूँ। वचन कहता है निर्बलों के ऊपर अपनी सामर्थ को प्रेजेंस करता है, वो अपनी सामर्थ को डाल देता है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कुछ लोग उपवास रहते हैं तो दिखाते हैं हालेलुया। और मती कहता है हालेलुया, परमेश्वर कहता है लोग तुझे उपवासी ना जाने, लोग तुम्हें उपवासी ना जाने, इसलिए सिर पर तेलमल अपना मुंह को मत बनाए रख कि मैं उपवासी हूँ, जैसे कुछ लोग बनाते रहते हैं दिन भर में मैं उपवास हूँ, मुंह को बना करके बलून के जैसे फुलाए रहेंगे हालेलुया, क्यों काम करना पड़ेगा, उपवास हूँ। कौन सा एहसान करते हो तुम? हालेलुया कोई एहसान नहीं करते हो। सुनो जिस उपवास से मैं प्रसन्न रहता हूँ, खुश रहता हूँ, वो ये है कि लोग तुझे उपवासी ना जाने हालेलुया, लोग तुझे ना जाने, और वो अबंडली ब्लेसिंग को परमेश्वर देता है। लोग तुम्हें जाने ही नहीं, वो खुदा का ग्रेस तुम्हारे फेस से चमके, नूर चमके, जो मूसा के चेहरे से चमका था जब वो पर्वत से नीचे उतरा था। और लोग कहते हैं लोग उसे देखे कि वाव हालेलुया, उसके चेहरे को लोग नहीं देख पा रहे थे, वो ग्रेस दिख रहा था चेहरे से, वो अबंडली ब्लेसिंग दिख रहा था चेहरे से हालेलुया। लोगों को दिखना चाहिए कि आप सचमुच मसीह के पत्री हो, मसीह के जन हो, क्योंकि आपके पड़ोसी, आपके खुद के लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको चेक करते हैं, आपको जांचते हैं कितना बिलीवर है ये हालेलुया। ऐसे ही लोग प्रभु में नहीं आ जाएंगे। इसलिए तो मानव जाति में इतने लोग प्रभु को जानते हैं लेकिन कम ही है प्रभु में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आपको लोग फॉलो करते हैं, अगर आप उस चीज को पकड़े रहेंगे ईमानदारी के साथ तो कई लोगों को आप बचा सकते हैं, कई लोग आपको देख करके आएंगे हालेलुया, क्योंकि जान जाएंगे कि क्या कारण है कि इतना आत्मा के फलों से भरे हुए हैं। गाली सुन के ये गाली नहीं देती है हालेलुया, क्योंकि प्रेजेंस है पवित्र आत्मा का,
प्रेजेंस है पवित्र आत्मा का। पहले था कि मैं भी गाली देती थी, हालेलुया, क्योंकि मैं अपनी बड़ाई नहीं करती हूँ, मुझे भी गुस्सा आता था, हालेलुया। और पौलुस कहता है उसमें सबसे बड़ा तो मैं था, क्योंकि मैं कलसियाओं को मारने वाला, पीटने वाला, सताने वाला, गाली देने वाला, हालेलुया, अविश्वास की दशा में ऐसा करता था। लेकिन अब जान चुका हूँ कि मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया करता है, हालेलुया। इसलिए अब गाली नहीं देता हूँ, इसलिए क्रोध नहीं करता हूँ, माइटी नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रियो, हालेलुया, उपवास सचमुच में हमारे जीवन को परिवर्तन करता है। उपवास सचमुच में हमारे जीवन को ब्लेस करता है, तब जब सचमुच हम प्रभु की प्रेजेंस में उसकी उपस्थिति को प्रकट करेंगे, हालेलुया, उपस्थिति को स्वयं प्रकट करेंगे, हालेलुया, नम्र बन के, छोटा बन करके, हालेलुया, दीन बन करके, अपने आप को छोटा बना करके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रीबा शांदाना खुला शेखे तला राबा। और यसाया कहता, सुनो, कहता है, हालेलुया, सुनो, मैं जिस उपवास से प्रसन्न रहता हूं कि तुम उस उपवास को करो, कहता है। वो चाहता हम ऐसा उपवास स्टार्ट करें, वो चाहता हम ऐसे उपवासों को करें कि हम, हालेलुया, डिपेंडेंट ना रहे कि मेरा काम कोई और कर देगा क्योंकि मैं उपवास हूं। आपका जितना बोझ है, जितना काम आप खुद करिए, हालेलुया। आप दूसरे पर डिपेंड क्यों रहते हैं कि आज मैं फास्टिंग हूं तो हालेलुया मुझे बहुत वीकनेस लगेगा और मैं नहीं कर पाऊंगी। आप करिए ही मत, या फिर हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सामर्थ देता है आपको, वो शक्ति, वो बयान से बाहर है, वो देता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको सिखा रहा है आज कि हमको कैसा उपवास करना है, कैसी फास्टिंग करना है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेरा धर्म नदी के बाढ़ के समान बहेगा जब हम नंबल हो जाएंगे, सिर को झाऊ के समान कर लेंगे, क्योंकि ये उपवास केवल आपको चेंज नहीं करता है, आपके परिवार को, देश को चेंज करता है। वो सामर्थ्य रखता है देश को बदलने का, क्योंकि योना फास्टिंग किया, राजा के मन को चेंज कर दिया, हालेलुया, राजाओं के मन को चेंज कर देता है, हालेलुया। ये वो परमेश्वर है मेरे प्रियो। परमेश्वर, हालेलुया, आज हमारे द्वारा अद्भुत काम करना चाहता है। पूरा नेशन को मसीह नेशन में बदल देगा, पूरे नेशन को मसीह नेशन में बदल देगा, अगर हम सचमुच में ईमानदारी के साथ उसके काम को करेंगे, हालेलुया। आज हम यूनिटी में एक नहीं है, हमको एकता में एक होना है। जितने मसीह बिलीवर है, इन दिनों में हमको एक यूनिटी बनाकर चलना, लेकिन यहाँ ऐसा होता नहीं है। ऐसा यही चीज को कहता है, तुम उंगली उठाते हो, एक मिनिस्ट्री दूसरे मिनिस्ट्री को, एक बिलीवर दूसरे बिलीवर को, एक पास्टर दूसरे पास्टर को, अपना अपना कलसिया को चुन लिए हैं। ये मेरी कलसिया, वो मेरी कलसिया। तो प्रभु बोलता तो मेरी कलसिया कौन है, हालेलुया। तो मेरे लोग कहाँ हैं? तुम अगर अपने अपने लोग बांट लियो, झुंड बांट लियो, इसलिए परमेश्वर कहता है, हालेलुया, क्या मैं यहूदी, क्या मैं यूनानी, क्या मैं इब्रानी, क्या मैं बट गया हूँ? हालेलुया, मैं क्या बटा हूँ? मैं तो नहीं बटा हूँ, कहता है, मैं तो एक ही हूँ। मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, पितरों का परमेश्वर एक हूँ। तुम क्यों बांट लिए हो मुझे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम मुझे क्यों बांट लिए हो? आज यही है, अन्य आज यूनिटी ना होने की वजह से, एकता नहीं होने की वजह से आज लोग प्रभु में नहीं आ रहे हैं, और आपसी विवाद होने की वजह से आज और भी लोग जो मसीह में थे वो भी पीछे चल चुके हैं, हालेलुया, हट चुके हैं मसीह से, हालेलुया। रीजन क्या है? हम खुद हैं, हालेलुया, क्योंकि हमारे जीवन में वो परमेश्वर का आत्मा नहीं है। यहाँ पर कहाँ है? सेल्फी आ जाता है, खुद स्वार्थी का आत्मा। थोड़े से आत्मा में बढ़ गए, अपनी कलसिया अलग कर लिए, थोड़े सामर्थ्य में बढ़ गए, अपनी खुद की मिनिस्ट्री कर लिए, हालेलुया, अच्छी बात है। लेकिन क्या मसीह की इच्छा है? क्या मसीह का आत्मा है ये? क्या सचमुच में मसीह ऐसा चाहता है कि हम बट जाए? हालेलुया। आज लोगों का अधीन रहना पसंद नहीं है। अगर एक हीलिंग का काम हो गया है, अगर एक कोई लंगड़ा चल गया है, तो वो अपनी कलसियां को अलग कर लेता है, क्योंकि मैं एक लंगड़े को चला लिया हूं, मैं अंधे को दिखा दिया हूं, अब मैं भी बहुत बड़ा प्रॉफिट हूं, मैं बहुत बड़ा अपोस्टल हूं, ये बोल करके हम खुद अलग हो जाते हैं। अधीनता किसी के जीवन में नहीं है। परमेश्वर बोला तुम आज्ञाकारी रहना, कहता है, हालेलुया। एक दूसरे को अधीन रहो, प्रेम में एक दूसरे को गुलाम बन जाओ, कहता है। क्या ये गुलामी हमारे जीवन में है? क्या ये अधीनता हमारे जीवन में है? कुछ एक हीलिंग का काम हो जाए, उसके बाद हम प्रभु को, हालेलुया, हम उससे भी बड़े बन जाते हैं, प्रभु से भी बड़े बन जाते हैं। कहाँ का घमंड आ जाता है मुझे नहीं मालूम, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा घमंड आ जाता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, वो भूल भी जाते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को नीचे करने जानता है। वचन कहता है, नबूकदनेस्सर जैसे लोगों को मैं सेकंड नहीं लगा, हालेलुया। वो भी ऐसे ही घमंड कर रहा था। नबूकदनेस्सर छत पे बैठे बैठे टहल रहा था, और टहलते टहलते विचार ही आया कि क्या ये सब राजभवन, वैभव, ऐश्वर्य मेरा खुद का नहीं है? जबकि उसको भी पता था कि मैं नहीं बनाया हूं, जबकि उसको खुद पता था कि ये सब मेरे हाथों का नहीं है। लेकिन घमंड ऐसी चीज है, हालेलुया, घमंड ऐसी चीज है, एटीट्यूड एक ऐसी चीज है कि पाया हुआ भी खत्म हो जाता है, हालेलुया, मिला हुआ भी वापस चला जाता है, हालेलुया। थैंक यू फादर। इसलिए गीतकार कहता है, आत्मा तेरे पास आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता।
आत्मा तेरे पास से आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। हाँ प्रियो, आत्मा तो हमारे पास आता है लेकिन जगह नहीं होने की वजह से। क्यों जगह नहीं है? हालेलुया। आत्मा तो हमारे दिल में आया, हालेलुया, लेकिन आते आते रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि इस दिल में क्या है, हृदय में क्या है? कपट भर के रखे हो। हालेलुया। दाऊद कहता है भजन संहिता 51, हृदय की सच्चाई से वो खुश रहता है। लेकिन हृदय में कितनों के प्रति कपट भर के रखे हो, दया करके एक भी नहीं रखे हो तुम। एक दूसरे को क्षमा करने की भावना नहीं है तुम में। तुम आज तक किसी को क्षमा किए हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सास बहू के साथ हो जा रही है तो फिर उसमें क्रोध आ जा रहा है। एक दूसरे को 1 साल पुरानी बातों को अभी तक सोच के रखे हो, 10 साल पुरानी बातों को अभी तक सोच रखे हो। हालेलुया। अगर 4 लोग बात करते हैं तो 5 साल 20 साल पुरानी बातों को याद कर लेते हैं कि वो ना ऐसा किया था, वो ना ऐसा की थी, अभी तक मेरे को याद है। वचन कहता है तुम अगर मसीह में नई सृष्टि हो तो पुरानी बातें फिर किधर से आ गई। हालेलुया। मैं एग्जैक्ट इस चीज को देखी हूँ। हालेलुया। मसीह लोगों को सबसे ज्यादा, हालेलुया, मसीह लोगों को ही मैं सबसे ज्यादा देखी हूँ। हालेलुया। और बाइबल बताती है तुम मसीह में नई सृष्टि हो। इसलिए यीशु मसीह सबसे ज्यादा अपने चेलों को डांटता था, हड़काता था, बहुत ही बुरी तरीके से, क्योंकि वो चाहता था कि उसके चेले हेवनली प्लेस में रहे। लेकिन चेले नहीं रह पाए। कुछ चेले तो वही पुरानी दासत में रहना पसंद करते थे, चोरी चपाटी करना, हालेलुया, लालची का काम करना, फेमस होना। जिसमें से एक तो सबसे बड़ा चोर था यहूदा, जो पहले खेत को बेचा, बाद में खुद यीशु मसीह को बेच दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रबा शंदाना खुदला रिसेकेतला रबा। आत्मा आपके पास आता है, वो आपके घर में डेरा करना चाहता है, आपकी लाइफ के ऊपर डेरा करना चाहता है। लेकिन रीजन क्या है? इस दिल में क्या चीजों को भर के रखे हैं? हालेलुया। वही छल, वही गुस्सा, वही क्रोध। मेरे को तो वो ऐसा बोली थी, मैं मरते काल तक नहीं भूलूंगी। मैं मर भी जाऊंगी फिर भी नहीं भूलूंगी। इसलिए आप मर रहे हो, इसलिए आज हम अपनी दशाओं में मर रहे हैं। आशीष तो आता है लेकिन पा नहीं पाते हैं। क्यों? यही थॉट है, वो मेरे साथ ऐसा की थी, वो मेरे साथ ऐसा किया था, मैं नहीं भूल सकती। तो मत भूलो, लेकिन प्रभु आपको भूल चुका है। हालेलुया। प्रभु आपको भूल चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो लूत की पत्नी को भूल चुका था, क्योंकि उसको बताया था कि तू पीछे पलट के मत देखना। हालेलुया। जब वो लूत को बचा सकता है तो उसकी पत्नी को भी बचा सकता था। हालेलुया। उसे नहीं कहा गया था कि नमक का खंभा बन जाएगी, तू नमक का खंभा बन जाएगी। उसे क्या पहले से प्रोफेसी किया गया था? क्या नहीं किया गया था। लेकिन वो वो बचा सकती थी, वो बच सकती थी, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने की वजह से। हालेलुया। और ये सबसे बड़ा पाप है, आज्ञा ना मानना। हालेलुया। आज्ञा ना मानना। हालेलुया। व्यभिचारी के देश में लूत गया, लेकिन परमेश्वर क्षमा कर दे। क्यों? क्योंकि उसका लीडर अब्राहम था, वो उसकी वजह से बच गया। लेकिन हालेलुया लूत की पत्नी नहीं बच पाई। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वही पुरानी चीजों को वो सोच के रखी थी कि सोने चांदी जेवरात को लेकर के साथ चलूंगी। हालेलुया। क्या जाने वहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो आशीष मिलेगी कि नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब एंजल उसको लेकर के जा रहा है साथ में, तो क्यों नहीं उसको हेवनली प्लेस देगा? ये लोग भूल जाते हैं, ये लोग भूल जाते हैं कि अगर परमेश्वर ने कहा है कि मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवन हूं, तो जिस मार्ग में आप जा रहे हो वहां की आशीष भी तो प्रभु देगा। जिस सिचुएशन में आप पड़े हो वहां से निकालने का भी शक्ति वो रखता है। लेकिन आज अपनी दशाओं में आप मर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आज भी हम कहीं ना कहीं पुराने जीवन में हैं। आज भी हम वही जीवन को जी रहे हैं। परमेश्वर चाहता है आपको नया करना। हालेलुया। क्योंकि 2022 में हैप्पी न्यू ईयर बोल देने से लोग आप नए नहीं हो जाएंगे, आपकी सिचुएशन नई नहीं हो जाएगी। हालेलुया। अगर ऐसा है तो नए साल में सब एक दूसरे को विश किए हैं। ऐसा कौन है जो विश नहीं किया है? हालेलुया। लेकिन फिर भी जब लोग लाइव आते हैं तो अपनी कमेंट लिखते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करिए। क्यों ऐसा है फिर? हालेलुया। क्यों ऐसा है? ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालेलुया। अगर आप हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं तो आपकी न्यू ईयर भी हैप्पीनेस होना चाहिए। और मैं डिक्लेयर करती हूँ माइटी नेम ऑफ जीसस 2022, अगर आप सचमुच में गंभीर हैं, सचमुच में बदले हुए जीवन में प्रवेश करने हैं, हालेलुया, अगर कर चुके हैं तो 2022 आपके लिए हैप्पीनेस होगा। हालेलुया। आपके बच्चों के लिए, आपके हस्बैंड, आपका फाइनेंस मल्टीप्लाई होते जाएगा, क्योंकि ये रिजर्व करते हो आप। परमेश्वर श्रापित होने के लिए नहीं चुना है, ब्लेस होने के लिए चुना है। और वो कहता है इस देश की उत्तम से उत्तम चीजें के तुम सहभागी होगे, क्योंकि तुम अब्राहम के प्रतिज्ञा किए हुए के संतान हो। आप और हम उसके चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर चाहता है उसके राज्य में आपको लेकर के जाना। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा है, उसकी प्रतिज्ञा है कि मेरे से बड़े काम तुम करो। यूहन्ना सुसमाचार 14 का कुछ आयतों में लिखा हुआ है, मेरे से बड़े काम तुम करो। हालेलुया। क्या ऐसा कोई परमेश्वर होगा? क्या कोई ऐसा गुरु होगा? हालेलुया। कि अपने अथॉरिटी, अपनी पावर को मल्टीप्लाई कर दे, हालेलुया, दूसरों को दे दे।
नहीं है, लेकिन यीशु मसीह है। वो चाहता है कि वो जो काम किया है, मुर्दों को जिलाया है, वो 4 दिन के मुर्दों को जिला करके दिखाया है, तो वो क्या करेगा? इससे बड़े काम और क्या कर सकते हैं? आप सोच लीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत अद्भुत है वो परमेश्वर। वो दावा करता है, परमेश्वर स्टेटमेंट दे रहा है, और उसका स्टेटमेंट झूठा नहीं है। वो दावा देता है कि मेरे से बड़े काम तुम करोगे। हालेलुया, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता है, वो मनुष्य नहीं है। समूएल कहता है वो मनुष्य नहीं है, वो झूठ बोले, लेकिन वो परमेश्वर है, वो झूठ नहीं बोलता है। हालेलुया, उसकी प्रेजेंस में रहिए, उसकी उपस्थिति में रहिए। इन दिनों चाहता है कि आप उसकी उपस्थिति में रहिए। हालेलुया, परमेश्वर का सामर्थ बहुत ही गाढ़ी उपस्थिति इस समय में अपने लोगों को वो देना चाहता है। हालेलुया, और वो मंडरा रहा है इधर उधर, कौन मुझे पुकारे, कौन मुझे ईमानदारी से पुकारे, सच्चाई से पुकारे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो चाहता है इन दिनों में हम फास्टिंग में ज्यादा रहे। हालेलुया, क्योंकि जब मैं प्रार्थना में थी, खुदावंत ने कहा फास्टिंग फास्टिंग फास्टिंग। इन दिनों में फास्टिंग सबसे ज्यादा करें। हालेलुया, ये फास्टिंग केवल आपके लिए नहीं होगी, ये आपके नेशन के लिए होगी। हालेलुया, पीएम के लिए होगी, सीएम के लिए होगी, आपके विधायक के लिए होनी चाहिए, आपके सरपंचों के लिए होनी चाहिए, बीडीसी के लिए होना चाहिए, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट के लिए होना चाहिए। सिचुएशंस वो हर एक हालेलुया मसीह विरोधी करता उनके लिए होना चाहिए। मेरे कहने का विषय है कि उपवास जब आप रहें तो केवल अपने लिए ही डिमांड ना करें। जैसे संसार लोग भूख हड़ताल में बैठ जाते हैं मांगों को पूरा करने के लिए। हालेलुया, और कुछ लोग तो हालेलुया फास्टिंग रहते हुए चिल्लाते हैं हालेलुया कि हम तो इतने दिन के फास्टिंग में हैं, हालेलुया हम फास्टिंग कर रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि मैं देखती हूँ कई लोग फास्टिंग करते हैं तो अपने आप को हालेलुया शो अप करते हैं कि हम फास्टिंग में हैं। कुछ लोग दान देते हैं तो शो अप करते हैं कि हम दान दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता सब चीज सीक्रेट रीति से होना चाहिए। परमेश्वर हीलिंग भी करता था, लंगड़ों को भी चलाता था, अंधों को भी दिखाता था, तो सीक्रेट रीति से करता था, और बोल भी देता था लोगों को मत बताना जाकर। हालेलुया, अगर अपना फेमस होना चाहते हैं, हालेलुया, और फेम को चाहते हैं हाले लोग, लेकिन परमेश्वर अपना फेम को नहीं चाहा, लेकिन वो उद्धार करता परमेश्वर है। वो फिर भी फेम होता गया, फिर भी प्रसिद्ध होता गया, क्योंकि वो अपना प्रसिद्धि नहीं चाहा, इसलिए प्रसिद्ध होना चाहा, प्रसिद्ध हो गया वो। हालेलुया, लेकिन आज लोग अपने आप को फेमस करना चाहते हैं, अपने आप को ऊंचा करना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम आज हमको सिखाया है कि तुम्हारा मन हताश मत हो, निराश मत हो। अगर आप किसी बातों से लेकर के निराश हैं, हताश हैं, उदास हैं, तो आज हालेलुया अपने मन को बदल ले, अपने आप को चेंज कर ले, अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर पर हालेलुया डिपेंड कर दे, छोड़ दे अपने आप को। हालेलुया, वो आपको संभाल लेगा, क्योंकि वचन कहता है यहोवा धर्मियों की सुनता है, धर्मियों को देखता है। हालेलुया, वो आपको नहीं, आपके वंशों को भी चलाएगा, वो आपके वंशों को भी केयर करेगा। माइटी नेम ऑफ जीसस राबा शंदा नामा खुला रशे के तला राबा। थैंक यू फादर, और परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। सविता, खुदावंत आपको ब्लेस करे। सिस्टर जी, आप जितने भी सुन रहे हैं, अनुपम, डेविड जी, हालेलुया, और जितने भी हैं इस समय में, हालेलुया, अनीता, नूरा जी, एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंत एवेंजलिस्ट इस समय में, हालेलुया, एवेंजलिस्ट जितेंद्र कुमार जी, खुदावंत आपको ब्लेस करे। हालेलुया, जितने भी सुन रहे हैं आप सभी को परमेश्वर ब्लेस करे। हालेलुया। तो आज परमेश्वर ने हमें यही बात किया है, हालेलुया, कि हम सभी को इस समय में एकता यूनिटी में करना, और उसका राज्य, हालेलुया, उसका राज्य, हालेलुया, हमसे दूर नहीं है, उसका राज्य आ चुका है। कहता है हालेलुया वो आने वाला है, इसलिए हम हताश न रहें, निराश न रहें। अगर किसी बातों में हालेलुया हम दोषी पाए जाते हैं तो परमेश्वर हालेलुया हमको लेने नहीं आएगा, हमको यहीं छोड़ देगा। हमें कोई झुर्री ना हो, कलंक नहीं हो। हालेलुया, क्योंकि जो कलंक था, जो झुर्री था, जो दाग था, जो पाप था, वो तो जा चुका, उसके लहू के द्वारा हम धो चुके हैं। हालेलुया, लेकिन फिर भी वही पापों को करने का कोशिश करेंगे, उसी में घुसे रहेंगे। हालेलुया, तो परमेश्वर हमको कभी भी क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस अनुग्रह का आप लाभ उठाइए। हालेलुया, वो हमारा अब्राहम का परमेश्वर है, उसका राज्य कहता है, वो मार्ग है, वो सत्य, वो जीवन है। चाहे आप आत्मिक आशीष पाना चाहते हैं, चाहे वो आप फिजिकली आशीष पाना चाहते हैं, वो सब चीजें आपको देगा। हालेलुया, बस शर्त यह है कि क्या आप प्रिजर्व करते हो, क्या सचमुच आप ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो। पौलुस कहता है वो मुझे विश्वास योग्य समझ करके सेवकाई दिया है। हालेलुया, कि मैं उसकी सेवकाई को करने पाऊं ईमानदारी से, क्योंकि वो सब चीज देखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक एक चीजों को देखता है कि कहां पर मैं गड़बड़ी कर रहा हूं, कहां पर क्या कर रहा हूं। हालेलुया, और पौलुस बहुत बड़ी सेवकाई को वो दिया ईमानदारी से। हालेलुया, और परमेश्वर आपको अगर कुछ सेवकाई दिया है तो उसके पीछे उसका मकसद है। हालेलुया, प्रभु का एक मकसद है आपको सेवकाई देने का, ताकि रूहें जो अंधकार में पड़ी है, आप उसके लिए एक ज्योति का काम करने पाए। क्योंकि ऐसा यह 16 में लिखा है, यहोवा का तेज, उसकी ब्राइटनेस आप पर प्रकट हुई है। क्यों हुई है?
रीजन भी है क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है जाति जाति में, राज्य राज्य में, आपको इस्तेमाल करके। हालेलुया। आपको खड़ा करके, हालेलुया। अंधों को, लंगड़ों को चलाना आपके ऊपर परमेश्वर या अनॉइंटेड को करना चाहता है। यशायाह 60 के अनुसार से परमेश्वर आपको अनॉइंटिंग देना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आप ये काम करें। हालेलुया। ताकि जाति जाति में मेरी महिमा हो, परमेश्वर कहता है। वो अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है, अपने सामर्थ्य को प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड रबशंदा नामा। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ आज के इस दिन और जीवन के लिए। हालेलुया। कि खुदावंत की महान प्रेजेंस हमारे बीच में रही है और वो चाहता है कि हम उसकी प्रतिज्ञा के वारिस हैं, तो उसके प्रतिज्ञा के अनुसार से चले, उसकी आज्ञा के अनुसार से चले। हमारा मन हताश ना हो, लेकिन हम सचमुच में उपवास में, प्रार्थना में, हालेलुया, और संगति में ईमानदारी से बने रहें, क्योंकि परमेश्वर ईमानदार लोगों से प्रसन्न रहता है, आज्ञाकारी लोगों से वो प्रसन्न रहता है। वे जो उसका भय को मानते हैं, वे जो उसका डरवैये हैं, वे जो उसका डर में रहते हैं, उसके भय में रहते हैं। आमीन। और वो अपने पीढ़ी से पीढ़ी तक उसको केयर टेकर बन के काम करता रहेगा। हालेलुया। ये वो परमेश्वर है मेरे प्रियो। हालेलुया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरा क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, फाइनेंस का क्या होगा। हालेलुया। अब चिंता मत करिए, वो हमारा केयर टेकर, वो सब संभाल लेगा। आप उसके राज्य के लिए काम करिए, वो आपके लिए काम करेगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंत आप सभी को ब्लेस करे इस वचनों से। आमीन।